आज की अब ठीक है, अब आ गया था मैं यही कह रहा हूँ, अब ठीक है। नहीं ठीक है, अभी चलने दो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता है वो फोकस रहेगी नगर निगम चुनावों पर। जो 6 नगर निगमों के चुनाव हैं राजस्थान में, 2 जयपुर के, 2 जोधपुर के, 2 कोटा के, उन पे विशेष रूप से। उसके अलावा भी इससे जुड़े हुए कई प्रश्न भी हो सकते हैं। एक विषय, चूंकि ये जो मानसून सत्र हमारा समाप्त हुआ, इस सत्र के बाद मैं पहली बार जयपुर आया हूँ, तो ये मानसून सत्र कैसे इम्पोर्टेंट था देश के लिए, इस विषय को हल्का सा टच करूँगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म और FCRA में जो हमने अमेंडमेंट किया उसको लेकर के। तो पहले मैं नगर निगम की बात करूंगा और एक विषय दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार जो राजस्थान में बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान अगुवाई कर रहा है। ये 2-3 विषय रहेंगे साथियों। पहला, नगर निगम। देखिए, कांग्रेस ने एक सोची समझी चाल या षड्यंत्र भी कह सकते हैं। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार शहरों में ज़्यादा है, हम नगर निगमों में ज़्यादा जीत नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जी के इस बार शासन में आने के बाद जो नगर निगम, परिषद और पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें 3 नगर निगम थे, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। और तीनों में ही हम, 2 में तो हम महापौर बनाई हमने लिया, तीसरे में भी हम नज़दीक थे। उन्होंने भी एक षड्यंत्र करके वो भरतपुर लिया, तो उनको उस समय भी लग रहा था, और यही कारण रहा कि ये एक नगर निगम होने से ये महापौर हमारा नहीं बन पाता है, इसलिए हम 2-2 नगर निगम कर दें। और परिसीमन में ऐसा परिसीमन करने का प्रयास किया, कॉलोनी की कॉलोनी तोड़ दिए। कॉलोनी किसी एक नगर निगम में तो रखते, वार्ड तोड़ दिए। कोई परिसीमन में जो पैरामीटर इनका है, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जारी किया या परिसीमन आयोग ने जारी किया, या परिसीमन की जो शर्तें हैं, कोई डिलिमिटेशन करते समय राज्य सरकारों को उन शर्तों का पालन करना चाहिए, उन सब शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया। लोग आते हैं कि साहब रोड के इस पार हम ग्रेटर में हैं और रोड के इस साइड में हम हेरिटेज में हैं। ये इस तरह की जो परिस्थितियां इन्होंने उत्पन्न की, उन्हीं के बीच में ये कई बार कोर्ट गए, अंततः सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार पड़ी, और ये आनन फानन में ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने जारी करी। भारतीय जनता पार्टी इस चैलेंज को भी स्वीकार करती है। हमारी दृष्टि ये रहेगी कि एक हमारा दृष्टि पत्र होगा, भाजपा नगर निगमों के चुनाव में जीतती है तो हमारी दृष्टि क्या रहेगी, जिसको हमने दृष्टि पत्र नाम दिया है, हमारा विजन। और एक इस चुनाव प्रचार के दौरान एक आरोप पत्र होगा जो कांग्रेस ने विगत करीब 1.5 साल का समय इनको हुआ है, इस पीरियड में इन्होंने जो स्मार्ट सिटी योजना के पैसे थे, अमृत योजना के पैसे थे, उनका इन्होंने डाइवर्जन किया है।
और कोविड कालखंड में भी वो पैसे जो भारत सरकार के थे और योजनाओं में भी भारत सरकार के पैसे आए, उनका इन्होंने वितरण भी भेदभावपूर्ण तरीके से किया है, पक्षपातपूर्ण तरीके से किया है। ये मुद्दा भी इन चुनाव में रहेगा। गुड गवर्नेंस हमारा एजेंडा रहेगा। इन्होंने नगर निगमों की हालत बैड गवर्नेंस में बदल दी, ये भी एक विषय रहेगा। सारे काम ठप हो गए हैं, चाहे जयपुर ले लो, जोधपुर ले लो, कोटा ले लो। जो हमारे समय में जिन कामों की घोषणाएं थी, जो काम चालू हो गए थे, उनका ही उद्घाटन कर रहे हैं। कोटा में भी जो शांति धारीवाल जी ने अधिकतर किया है वही काम है। बाद में तो अभी प्रशासक है वहां कोटा में। जोधपुर में तो वैसे ही काम बंद कर दिए। क्या खींच निकाल रहे हैं अशोक गहलोत साहब, ये तो पता नहीं, वो जाने। बहुत काम बंद है। जयपुर में आप देख लिए, सड़कों की हालत खस्ता हो रही है, सफाई नालों की नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मी का एक एसोसिएशन सुबह मिला, वो कह रहा पहली बार जयपुर में नगर निगम में जो हमारी तनख्वाह है वो डिस्टर्ब हुई है, लेट मिलती है, समय पे नहीं मिलती है। दूसरे हमारे जो सैलरी के अलावा जो अलाउंसेंस है उनकी तो बात ही मत करो, सैलरी भी समय पे नहीं मिलती है। इधर रोडवेज कर्मचारी भी सड़कों पे है कि सैलरी समय पे नहीं मिलती। तो ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं, इनके बीच में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सभी वार्डों में चुनाव लड़ेगी और जो इसने नगर निगम को 2-2 भागों में बांटा, तीनों जगह इस चुनौती को भी स्वीकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सभी 6 नगर निगमों में अपना बोर्ड बनाने में सफल होगी। एक विषय मुझे ये रखना था। दूसरा विषय आपके ध्यान में ही है, राजस्थान दलित अत्याचारों में और महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राज्य हो गया है। ये हमारे सबके लिए शर्म जैसा एक विषय है, क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो 2 भागों में बंटी हुई है। सत्ता के 2 केंद्र जब से ये बने तब से हैं। अभी इन्होंने एक कार्यक्रम हाथ में लिया था कि हमारे जितने भी घोषणा पत्र थे हमारे चुनाव में, वो हमने पूरे कर दिए हैं और एक प्रोग्राम किया। ये एक दूसरा पक्ष है जो कहता है पूरे नहीं हो रहे हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए किया था। अभी तो कोई जनता भी नहीं पूछ रही है कि चुनाव है क्या, कोई विधानसभा के चुनाव है क्या जो घोषणा पत्र पूरे हो गए, इसकी बात कर रहे हो आप प्रेस के सामने। क्योंकि एक पक्ष लगातार कह रहा है, जयपुर में ही नहीं, वो दिल्ली मीडिया को भी कह रहा है, दिल्ली में जो कांग्रेस के आका हैं, आला कमान है, उनको भी कह रहा है कि जो हमने घोषणाएं की थी जनता के बीच में जाकर के, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, पूरे नहीं हो रहे हैं। उसको संतुष्ट करने के लिए या उसको जवाब देने के लिए अब इन्होंने एक कार्यक्रम किया था। और तो और हाथरस की घटना के साथ 12 की घटना का इक्वेट करते हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 12 में जो लड़कियां थी वो लड़कों के साथ स्वयं गई। ये कितना शर्मनाक वाक्य है जिसकी पूरे मीडिया में आलोचना हो, सब बुद्धिजीवियों ने आलोचना की। अभी अभी पुजारी की हत्या वाला विषय भी आपके सामने है। ये उत्पीड़न, ये नगर निगम चुनाव में भी विषय रहेगा। तीसरा विषय मैं जो ले रहा था वो आपके ध्यान में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं 2 मिनट में ही। ये जो सत्र था, मानसून सत्र 10 दिन का ही था, लेकिन इसमें 25 बिल पास हुए। बहुत इंपॉर्टेंट सत्र रहा। 3 बिलों को लेकर के बहुत पूरे देश में झमेला है, जिसको एग्री रिफॉर्म के हम बिल कहते हैं। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में तो ये था ही कि हम आएंगे सत्ता में तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार करेंगे। सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके घोषणा पत्र में भी था। आप बात करिए एग्री रिफॉर्म की, जुलाई 90 से जुलाई 90 में पहली बार भानु प्रताप कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समय पीएम थे वीपी सिंह जी,
और कृषि मंत्री थे चौधरी देवीलाल जी, वो डिप्टी पीएम भी थे। और भानु प्रताप कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने ली और कहा हम काम करेंगे, लेकिन वो समय पे ज़्यादा समय तक रहे नहीं, वो काम कर नहीं पाए। फिर नरसिंहा राव जी आ गए, 5 साल वो रहे, उन्होंने कुछ और सुधार तो किए, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, उसमें तो कई सुधार किए उन्होंने, लेकिन एग्री रिफॉर्म उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद गठबंधन की सरकारें आई, कोई ज़्यादा कर नहीं पाई। अटल जी के समय 3 बड़े निर्णय हुए। एक तो केसीसी का जो जन्म हुआ वो अटल जी के शासन में हुआ, ये बड़ा रिफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि किसानों का अनाज उपज मंडी तक आने लगा, बाजार तक आने लगा, एक बहुत बड़ा काम था। फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई, ये बहुत बड़ा काम था। फिर 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। स्वामीनाथन आयोग भी उन्होंने बनाया, उनकी रिपोर्ट 2006 में आ गई, हाथ ही नहीं लगाया। क्या अब इतने लंबे समय से जो चीज चल रही थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, क्या नहीं करना चाहिए था? ये किया तो हल्ला मचा रहे हैं। एक सुधार है लेबर रिफॉर्म, 44 तरह के कानून थे सर। मिनिमम वेजेज में 11,000 से अधिक दरें थी। चाय बागान में काम करने वाला पत्ती चुगता है, उसकी दर मिनिमम वेज अलग है। पैकिंग करने वाला मजदूर, उसकी मिनिमम वेज अलग है। जो बारदाना ला करके देता है, उसकी मिनिमम वेज अलग है। उन 11,000 दरों को 200 दरों में किया और 44 तरह के जो कानून थे उनको खाली 4 संहिताओं में बदला हमने। वेतन संहिता से लेकर के, लेबर सिक्योरिटी से लेकर के, सोशल सिक्योरिटी से लेकर के, सेफ्टी से लेकर के, ये हमारी संहिता है। सरल किया हमने, इसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और तीसरा विरोध अधिकतर जो मीडिया में मैं देख रहा हूं वो FCRA का कर रहे हैं। FCRA में क्या है? फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन लेकर के कुछ लोग, ये ऐसा कंट्रीब्यूशन करीब 20-1 हज़ार करोड़ का है। बहुत से ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं क्या इतना कंट्रीब्यूशन लेना जरूरी है? भारत की इतनी साइज है इकोनॉमी की, यहाँ से भी काम किया जा सकता है। लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कहा FCRA आप ले सकते हो, लेकिन अभी क्या था, एक किसी ने फंड लिया और 50% पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में खर्च कर रहे हो, उसको हमने लिमिट की भी 20% कर सकते हो। ये तो कहा ही नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा भी NGO है कई जो पैसा तो लेते थे खुद, दूसरे छोटे छोटे NGO को ट्रांसफर कर देते थे। तो उसमें हमने कहा भी आप एक बार ये पैसा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट है दिल्ली में, इसमें आएगा, ध्यान रहेगा। तो पारदर्शी सिस्टम किया, भी आप काम कर रहे हो तो करो ना, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन काम तो सारे देश हित में ही होने चाहिए ना। ये 3-4 चीजें मुझे कहनी थी। अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उनका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा।